dear students, how are you all? Hope you are not doing very good. Today, students, we are going to start our next chapter of class 8, which is chapter number 6 about real world robots and their applications. Okay, so first of all, we have to discuss a concept that is what are domestic or household robots. Okay, see, household chores can be assisted by domestic robots. जितने भी आपके household chores है उनको आप डोमेस्टिक रोबोट्स के थ्रू असिस्ट कर सकते हैं, कॉमनली जिनको आप पर्सनल सर्विस या कंपेनियन रोबोट्स कहते हैं। अब रोबोट्स को हम होम में एम्प्लॉय कर सकते हैं डिफरेंट कोर्स को कैरी आउट करने के लिए, जो मटेरियल ड्यूटीज होती हैं जिसको आप डोमेस्टिक या हाउस होल्ड रोबोट्स कहते हैं। मॉडर्न डोमेस्टिक रोबोट्स लाइक रूम्बास, इनको डिज़ाइन किया जाता है सिंगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, या फिर ये लिमिटेड हैं कुछ एलिमेंट से सच एज मूवमेंट, साइज एंड द इंट्रेसिसी ऑफ ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी एट द टाइम। एक डोमेस्टिक रोबोट क्या एक सर्विस रोबोट होता है जिसको हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए अराउंड द हाउस यूज करते हैं, लाइक मूविंग द ग्रास, क्लीनिंग द पूल एंड मेनी मोर, जिसमें ह्यूमन असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रोबोट्स जो घर में यूज किए जाते हैं ऑटोनोमस होते हैं बाय नेचर एंड इनको एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है। ये वैरायटी या रेंज ऑफ ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्लीनिंग, डूइंग लॉन्ड्री, केयरिंग फॉर द एल्डरली और द डिसेबल्ड। रूम्बा वैक्यूम क्लीनर रोबोट, ओके, ये आपका एक होम रोबोट है, छोटा सा सेल्फ कंटेंट क्लीनिंग रोबोट होता है जो कि आप कंट्रोल करता है रग्स को क्लीन करने में, कारपेट्स एंड फ्लोर को। एंड सिंस 2002 रूम्बास को यूज किया जा रहा है हाउस होल्ड्स में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। द मित्सुबिशी वकमोरु रोबोट, ये एक और एग्जाम्पल है होम रोबोट का। इसमें वकमोरु इंटेंड करता है टू ऑफर कंपनी टू एल्डरली इंडिविजुअल्स हु लिव अलोन और हैव मोबिलिटी इश्यूज। बेसिकली इसका काम है उन एल्डरली इंडिविजुअल्स को कंपनी प्रोवाइड करना जो कि जिनके कुछ मोबिलिटी इश्यूज है, यानी कि तो मूव नहीं कर सकते या घर पे अकेले रहते हैं। ओके, वकमोरो को हम अल्ट्रा कॉम्पैक्ट असिस्टेंट रोबोट भी कहते हैं क्योंकि इसका काफ़ी छोटा सा साइज होता है एंड काइंड डिमिनोर होता है। ये अपने एक आई रखता है ऑन द वेलबींग, एक्शन एंड लोकेशन अपने यूजर्स की, अपने सेंसर्स एंड एआई का यूज करके। अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो वकमोरो आपकी केयर के लिए आस्क करता है ना, या रिलेटिव के लिए फॉर द असिस्टेंस। नेक्स्ट इज सर्ज एंड डिमांड फॉर डोमेस्टिक रोबोट्स। सो डोमेस्टिक रोबोट्स का यूज़ जो है वो काफ़ी अपीलिंग होता जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर में ड्यू टू ऑनगोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंटरेक्शन, कॉग्निशन एंड मैनिपुलेशन, एंड इट इज प्रोजेक्टेड that this development will hasten the expansion of the domestic robot market. Also जो market है आपकी domestic robots की वो expand कर रही है thanks to the rising use of AI, because इसमें जो AI का use है या जो automation है वो increase होता जा रहा है household appliances में। डोमेस्टिक रोड्स आपके डिपेंडेबल होते हैं बाय नेचर, आनंद में मिनिमल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड यही कैरेक्टरिस्टिक जो है एंटिसिपेट करता है टू फ्यूल मार्केट एक्सपेंशन। राइजिंग लेबर कॉस्ट आपका एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके थ्रू फ्यूल मार्केट जो एक्सपेंशन है वो एंटिसिपेट होता है। एंड हाउ एवर इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन है वो भी कंस्ट्रेन किया जाता है बाय द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक रोबोट्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू स्मार्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो कंट्रोल है बहुत सारा टास्क का उसको इंटेंड किया जाता है टू बी मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रोबोट सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड इन अ पर्टिकुलर सिटी। रोबोट कैसे एज एन एडिशन एक्ट करते हैं करंट इकोलॉजी में ऑफ स्मार्ट सिटी, एग्जाम्पल ट्रैवललेस बस, शटल, सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी रोबोट्स एंड स्टेट फंडेड मेड रोबोट्स। नेक्स्ट इज आई रोबोट रूम्बा। ओके, रूम्बा कंपनी का पहला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर फीचर्ड सम अदर बेसिक एआई फीचर्स, इसमें कुछ और भी बेसिक एआई फीचर्स हैं जिसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज वॉइस, ये वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड स्टेयर्स अवॉइड करता है यूजिंग बिल्ट इन सेंसर। मोस्ट रीसेंट रूम्बा 980 मॉडल के अंदर सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंक्लूडेड है विच इज सपोर्टेड बाय एआई। ओके, रोबोट के पास एबिलिटी है एक रूम की डायमेंशन को एक्सेस करने की, बैरियर्स रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड फास्टेस्ट पाथ को भी रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट इज बॉश रॉक्सर। ओके, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो बॉश रॉक्सर लाइन के हैं वो एआई का यूज करते हैं इंटरैक्टिव मैप्स को क्रिएट करने के लिए ऑफ द सराउंडिंग। ये रोबोट्स आपके रिस्पॉन्ड करते हैं वॉइस कमांड पे जो कि एलेक्सा अनेबल्ड डिवाइसेस के थ्रू सेंड किए जाते हैं फ्रॉम अमेजोन, है ना। इसमें एलेक्सा को बताया जाता है टू रीलोकेट द होम, कनेक्ट रोबोट वैक्यूम टू द लिविंग रूम। फॉर इंस्टेंट एक यूजर क्या कर सकता है, रॉक्सटर रोबोट को एक्टिवेट भी कर सकता है।
Most potent cordless robotic pool cleaning to date is the Aperceivable Pro. ओके, ये भी आपका एक रोबोट है जो कि पूल क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, Aperceivable Pro। ये अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर ये एक पावरफुल रोबोट है जो कि बॉटम स्लाइड एंड वाटर लाइन जो भी होती हैं पूल्स की सबको क्लीन करता है अप टू 3200 स्क्वायर फीट तक, अनलाइक मेनी पूल क्लीनर्स दैट ओनली फोकस ऑन द पूल बॉटम। जबकि जो बाकी आपके पूल क्लीनर्स थे वो सिर्फ पूल की बॉटम तक ही फोकस कर पाते थे, लेकिन ये आपके बॉटम साइड वाटर लाइन सबको क्लीन कर सकता है अराउंड 3200 स्क्वायर फीट तक। ओके, नेक्स्ट वी कम टू iWolf Pro। व्हाट इज इट? एक डायनेमिक टेनिस बॉल रोबोट जो कि मूव करती है अराउंड द कोर्ट लाइक अ हम प्लेयर। ओके, आपको डिलीवर करने से पहले एज अ बॉल इट विल हम अराउंड द ground as well as one that shoots tennis ball across for you to return from the other side of the net. So iWorld Pro ऑफर करता है रियलिस्टिक टेनिस ट्रेनिंग जिसके थ्रू आप अलर्ट रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ लाइक AI एंड कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ओके, सी इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपकी क्या है, मैकेनिकल आर्म्स हैं जो कि वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं एंड इनको प्रोग्राम किया जाता है वाइड रेंज ऑफ जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए इन द वेरियस सेटिंग्स। ये इंडिविजुअल रोबोट्स कैपेबल होते हैं ऑफ वर्किंग इन वैरायटी ऑफ कंडीशंस जिसमें आपके हाई प्रेशर वैक्यूम चैम्बर्स इन बोथ स्पॉटलेस वर्क स्पेस एंड ऑब्जेक्टिव फिल्डी प्लेस, हजारियस लोकेशन जहाँ में रिस्क होता है एक्सप्लोजन डिजीजेस रेडिएशंस के या जितने भी एक्सट्रीमली हार्मफुल हजारत हैं पीपल के लिए, सभी कंडीशंस में ये आपके वर्क कर सकते हैं। ओके, रोबोटिक आर्म्स के अंदर ग्रिपर्स इंक्लूड होते हैं जिनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है डेलिकेट एंड ब्रेकेबल थिंग्स को हैंडल करने के लिए। बाकी जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं उनमें ग्रिपर्स होते हैं जो कि आपके वेट वेइंग सेवरल टर्न्स तक को भी लिफ्ट एंड ग्रैब कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी टूल जो कि माउंट किया जाता है रोबोटिक आर्म्स में, ये टूल्स को एम्प्लॉय करते हैं विद द लेवल ऑफ एक्यूरेसी स्पीड प्रिसिजन एंड रिपीटेशन के साथ जो कि ह्यूमंस अनेबल टू मैच होते हैं। एंड येट सच इफेक्टिवनेस इज नॉट विदाउट ए ड्रॉबैक्स। इतनी इफेक्टिवनेस इसमें मिलती है लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इसमें कोई ड्रॉबैक्स ना हो। सो बहुत सभी लोगों के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है इट इज़ बिकमिंग ओवरलाइट डिपेंडेंट। ज़्यादातर वर्ल्ड आपके इन्हीं इंडस्ट्रियल रोबोट्स पर डिपेंडेंट होता जा रहा है जिसके थ्रू जॉब लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज द पीपल आर नो लॉन्गर टू बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑन प्रोडक्शन लाइन। ओके, फैक्ट्रीज में आज के टाइम में मिलियन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स है जिनको एम्प्लॉय किया जाता है एंड ये नंबर क्विकली राइज कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों का प्रोडक्शन है कि इवेंचुअली मोस्ट इफ नॉट ऑल of the world factories will employ robots which could result in widespread unemployment and an economic downturn। अगर ये कंडीशन रही तो वर्ल्ड की ज़्यादातर फैक्ट्रीज, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रीज क्या रोबोट्स को ही एम्प्लॉय करेगी एज एन वर्कर, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी वाइड स्प्रेडली बढ़ेगा एंड इससे एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आने के चांसेस है। नेक्स्ट इज मेडिकल रोबोट्स। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में मेडिकल रोबोट्स की भी रिक्वायरमेंट है क्या, नंबर ऑफ ड्यूटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। ये आपके मेडिकल फैसिलिटीज पे प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर ऑफिसेज एम्बुलेंसेज में। दे रेंज फ्रॉम नेसेसरी सर्जिकल रोबोट्स, इनकी जो रेंज है सर्जिकल रोबोट से सपोर्ट सर्जन्स ड्यूरिंग सर्जरीज टू फुली ऑटोनोमस सर्जिकल सिस्टम दैट कैरी आउट एंटायर ऑपरेशंस यहाँ तक की होती है। वर्ल्ड वाइड एक साइजेबल परसेंटेज ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज को कैरी आउट किया जा सकता है विद रोबोट असिस्टेंस। ओके, द डा विंकी सर्जिकल सिस्टम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज मेडिकल रोबोट्स है। ये एक ऐसी रोबोटिक डिवाइस है जिसको इंट्यूटिव सर्जिकल ने क्रिएट किया था एंड इसके थ्रू सर्जन्स जो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को कर सकते हैं स्मॉल इंसिजन्स के साथ इन द बॉडीज ऑफ देयर पेशेंट। सर्जन्स मशीन्स को ऑपरेट करेंगे स्पेशलाइज्ड टूल्स का यूज करके एंड कंट्रोल्स को यूज करके इंटीग्रेटेड विद इन द रोबोट्स टू आर्म्स। फर्स्ट आर्म्स को यूज किया जाता है स्पेशलाइज्ड सर्जिकल टूल्स को ग्रिप एंड हैंडल करने के लिए एंड सेकंड आर्म क्या करता है, जो कैमरास की मूवमेंट है उनको डायरेक्ट करता है, लाइटिंग एंड बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स है वो अलाउ करते हैं सर्जन्स को टू सी क्लियरली विद इन द बॉडीज ऑफ देयर पेशेंट्स विच इज गेटिंग ऑपरेटेड। नाउ मेजर एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी के लाइक रिड्यूस ब्लीडिंग कम होती है, इंसिजन कम होता है, पेन कम होता है, जो हॉस्पिटल में टाइम है that also cut down and decrease the likelihood of problems following surgery and rapid healing also। Next is defense robots। अब रोबोट्स को एक्सटेंसिवली हम डिफेंस इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं एज वेल एज इन एडजेसेंट फील्ड लाइक लॉजिस्टिक, सप्लाई मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस, साइबर ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते हैं हम मिसाइल्स को डायरेक्ट करने के लिए
to find the snippers, scout out the hostile territory, etc. Most common robots जो military applications में utilize किए जाते हैं that are surveillance bots. Okay, ये स्टर्डी, अडेप्टेबल एंड कॉम्पैक्ट होते हैं. टिपिकली इनको बनाया जाता है सिक्योरिटी कैमरा के साथ, जो कि जितने भी एरेटिक बिहेवियर्स हैं उनको रिकॉर्ड एंड नोटिस करते हैं, एंड इफ नेसेसरी ये कंट्रोलर को अलर्ट भी करते हैं. बल्क ऑफ टेली ऑपरेटेड मिलिट्री रोबोट्स आपके एम्प्लॉय किए जाते हैं रिकनेसेंस, सर्वेलेंस एंड स्नाइपर डिटेक्शन के लिए, डिसआर्मिंग एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एक्सेट्रा, एंड दे आर नॉट आर्म्ड. द करंट जनरेशन ऑफ आर्म्ड रोबोट्स, अभी जो जनरेशन है आर्म्ड रोबोट्स की वो टेली ऑपरेटेड है, जो उनको इनकैपेबल बनाती है, यानी कि खुद से लोगों को किल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रोबोट्स. नाउ जनरली स्पीकिंग रेडियो कंट्रोल गॉलियथ टैंक, जो उसको नाजी जर्मनी एंड सोवियत यूनियन ने यूज किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ये आपके पहले रोबोट्स थे जिनको आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में यूज किया गया. Central Intelligence Agency, which is CIA, then it started to realize the wisdom of using unmanned aerial vehicles to gather information in an environment that would otherwise to be dangerous for a human asset during the Cold War, which is when the concept of robots in warfare began to take off in a matter of speaking. तो तब Central Intelligence Agency ने realize किया कि unmanned aerial vehicles का यूज़ करना ज़्यादा बेटर है एक ऐसे environment में जो कि एक human being के लिए dangerous हो सकता है. एंड तब से ये जो रोबोट का कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर में, ये आपका राइज हुआ. ओके, एंड देयर हैव बीन सेवरल एडवांसमेंट. तब से हमारे कोल्ड वॉर की कंडीशन में काफ़ी एडवांसमेंट आए हैं, जिसमें हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का डेवलपमेंट किया है दैट कैन फायर एयर टू गो अराउंड मिसाइल्स एट प्री डिटरमाइंड टारगेट्स एंड एन experimental artillery system that can accurately reply to fire support requests. So the need है human input prevent military robots from becoming fully autonomous. Now advantages and disadvantages of using robots in warfare. अब robots का क्या फ़ायदा, क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनको यूज़ करने का इन वॉरफेयर. सो एज कटिंग एज एज द आइडिया में सीन, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग रोबोट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस. नंबर 1, रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग स्विफ्ट जजमेंट. हैक्टिक बैटल सिनारियोज में स्विफ्ट जजमेंट करने के ये काफ़ी कैपेबल होते हैं. इनका यूज़ हम फ्रंट लाइन फाइटिंग में कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ सेव करने के लिए. एंड इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग ये आपके मास प्रोड्यूस्ड एंड इम्प्रूव्ड होते हैं. मिलिट्री रोबोट्स आपके डेंजरस एरियाज में भी ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमंस वुड पैरिश. नेक्स्टली मिलिट्री रोबोट्स फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ सेव करते हैं बिकॉज ये उन टास्क को भी कैरी आउट कर सकते हैं विच वुड अदरवाइज एंडेंजर पीपल लाइफ, एंड इनको आप क्विकली चेंज भी कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, दैट इज हैकर्स के पास एबिलिटी होती है कि ये मिलिट्री रोबोट्स को टर्न कर सकते हैं उन सेम पीपल के अगेंस्ट जिन्होंने इनको क्रिएट किया था. ओके, नेक्स्ट रोबोटिक सोल्जर्स का यूज़ किया जा सकता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, विदाउट द प्रॉपर कंस्ट्रेंट, अगर प्रॉपर कंस्ट्रेंट ना हो तो मिलिट्री रोबोट्स अनएथिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके थ्रू एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो रोबोट्स प्रोबेबली वोंट एवर कंप्लीटली रिप्लेस सोल्जर्स. रोबोट्स पूरी तरीके से बैटल्स में सोल्जर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन but they should if they can. तो such system could potentially cause military conflicts. इससे आपके military conflicts होने के chances हैं to quickly escalate out of hand, resulting in regional and global instability because of the complex and unpredictable functioning. Example have been given to you. Okay, like Israel ने अनाउंस किया था रेक्स MKII ऑन सितंबर 13, 2021 में. ये एक अनमैन लैंड व्हीकल था जिसकी कैपेसिटी थी रिमोट अटैक्स को कंडक्ट करने की, एंड इसको यूटिलाइज किया गया फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट रोबोट्स. नाउ देयर आर सम रोबोट्स फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो. सो जो इन रोबोट्स का पर्पस है वो है व्यूअर्स को एंटरटेन करने का. वेराइटी ऑफ वेज में होते हैं सच एज रोबोटिक डॉल, क्लाउन, क्रिएचर्स फ्रॉम साइंस फिक्शन मूवीज एंड अम्यूजमेंट पार्क. सो ह्यूमन बींग्स इन रोबोट्स को यूटिलाइज करते हैं वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए, लाइक टू असिस्ट इंडिविजुअल्स अनविंड एंड रेस्ट, एंटरटेन किड्स, एंड सम इवन थिंक दैट ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपके पीपल का जो ट्रस्ट है उनमें वो भी इंक्रीज कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट एंटरटेनमेंट रोबोट्स पर्टिकुलरली रोबोटिक टॉयज होते हैं जिनको काफ़ी लाइकलीनेस मिल रही है ग्लोबली, एंड ये रोबोट्स काफ़ी इजी एंड इंजॉयबल बनाते हैं पीपल ऑफ ऑल एजेस के लिए टू एक्सपेरिमेंट विद रोबोटिक्स. ऑल्सो दे आर इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए हर एक फैमिली इनको अफोर्ड कर सकती है एटलीस्ट वन रोबोट फॉर द किड्स टू प्ले विद देम. Now there are two instances of AI integrated home entertainment.
रोबोट्स। 2 इंस्टेंसेस है एआई इंटीग्रेटेड होम एंटरटेनमेंट रोबोट्स के। नंबर 1 इज एंकीज कॉस्मो। ओके, तो कॉस्मो एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट टॉय है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड एक रेंज ऑफ इमोशंस इसमें होते हैं। फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को फर्म ANKI ने बनाया था। रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं कॉस्मो की पर्सनालिटी के अंदर। एंड एक इंटीग्रेटेड OLED कैमरा होता है, तो कॉस्मो आप लोगों को रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर भी कर सकता है। एन ऐप फॉर द रोबोट, एक ऐप है रोबोट की जो इसमें इंक्लूड करी जाती है एंड किंडल फायर के साथ वर्क करता है। एंड्रॉयड एंड iOS स्मार्टफोन सभी के साथ वर्क कर सकता है। एडिशनली इसके फीचर्स इंटीग्रेट करते हैं गेम प्ले कंटेंट को भी, जो कि रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। एज अ रोबोट बिकम्स मोर एक्वेंटेड विद द प्लेयर, हिज स्किल सेट्स फॉर लर्निंग न्यू एक्टिविटीज ग्रो विद द टाइम। नेक्स्ट इज इमोटेक ओली। ओके, ओली अगेन एक वॉइस एक्टिवेटेड रोबोट है जिसको इमोटेक असिस्ट करता है। ये कंपेरेबल है, यानी कि जैसे गूगल होम, अमेजॉन एको होता है, उसी तरीके का कुछ डिवाइस है। एंड क्योंकि इसकी चेंजिंग पर्सनालिटी है, तो ये रोबोट आपका रिस्पॉन्ड करता है यूजर्स के साथ इन वेरियस वेज। ओके, कंप्यूटर विजन एंड माइक्रोफोन एरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एंड एक इमोश कैरेक्टर इंजन का यूज़ करके ये यूज़र के फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकता है, वोकल इंटोनेशंस को एंड स्पीच पैटर्न को, एंड सेम जो डायलॉग्स है उनको इमिटेट करता है ऑन इट्स ओन रादर देन इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। रोबोट दूसरों के साथ इंटरफेस कर सकता है लिंक्ड डिवाइसेस के थ्रू एंड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है अमंग अदर थिंग्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन रोबोट्स। अब रोबोट्स आपके एजुकेशनल फील्ड में भी यूज किए जाते हैं, विच आर इंटेंडेड टू यूज इन क्लासरूम एंड अदर लर्निंग एनवायरनमेंट। एजुकेटर्स को सपोर्ट करते हैं इन डिलीवरिंग कोर्सेस or let students research area of interest to them without running the danger of getting hurt. एंड क्योंकि काफ़ी स्मॉल होते हैं देन इंडस्ट्रियल मॉडल, तो इनके वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जिनमें बिल्ट इन होते हैं एंड दे लाइकली टू कॉज डैमेज। ये आपका डैमेज भी कॉज कर सकता है अगर इनको माल फंक्शन किया जाता है। टिपिकली लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लार्ज रोबोट्स एंड इन रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन पर्पज। नेक्स्ट इज ईगल 2.0। ये पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर था इन इंडिया। सो रोबोट टीचर्स एज अ इंस्ट्रक्टर हेल्पर्स सर्व करते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू बेटरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एनहांसिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इट। ऑटोमेटेड टीचर्स को प्रोग्राम किया जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड विल नेवर डिसओबे। ओके, ये आप किसी भी प्लेस पर टीच कर सकते हैं विदाउट बीइंग ओवरवर्क एंड स्ट्रेस्ड आउट और माइग्रेटिंग टू अ लोकेशन विद बेटर पे। फॉर किड्स एंड टीन्स, ठीक है, किड्स एंड टीन्स के लिए वेरियस एजुकेशन रोबोट्स हैं अवेलेबल। मोस्ट लाइकली आर नंबर 1 मेक ब्लॉक एम रोबोट। ये एक व्हील रोबोट है जिसको बनाया गया है क्या करने के लिए, किड्स को एक्सपोज करने के लिए टू इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। एंड थैंक्स टू किड फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन स्क्रैच। ये भी आपका क्या है, काफ़ी ईजी है, एक प्रोग्राम है जिसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है टू मैनेज। मोर एक्सपीरियंस यूजर्स आपके काफ़ी कॉम्प्लेक्स रोबोट बना सकते हैं इसके थ्रू। एंड थैंक्स टू इट्स compatibility with the Make Block platform and its electronic components, which is based on the Arduino open source ecosystem. Okay, next we come to Robo One Drink. इसको बनाया जाता है कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक से, जो कि किड्स कंबाइन करते हैं। ओके, जैसे भी उनको अपने खुद का रोबोट बनाना है इस तरीके से वो कंबाइन कर सकते हैं। एंड अपने रोबोट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद किड्स एक ऐप का यूज़ करते हैं इसको टीच करने के लिए, दैट हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन नॉइजेस, अवॉइड ऑब्स्टेकल्स या प्ले म्यूजिक व्हेन समवन अप्रोचेस अमंग ऑल अदर टास्क। हर एक ब्लॉक का एक फंक्शन होता है जिसको मार्क किया जाता है कलर के थ्रू, कैमरा, माइक्रोफोन, मोशन सेंसर्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, अगर जब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, तो कुछ फ्यूअर रिसोर्सेज होते हैं, तो एआई वहाँ पे एक की होल्ड करता है एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए। बिजनेसेस क्या है, कुछ ऑटोनोमस रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं आरडीएस एग्रीकल्चर चोर्स को परफॉर्म करने के लिए, लाइक मास क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू इवेलुएट क्रॉप्स एंड सॉइल की हेल्थ को इवेलुएट करने के लिए बिजनेसेस आपके कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं टू इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम ड्रोन्स या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस का। मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो इवेलुएट करते हैं न्यूमरस फैक्टर्स को सच एज वेदर चेंज, अफेक्ट क्रॉप, सॉइल हेल्थ। एंड देन एआई एप्लीकेशंस हेल्प करती है क्या रिकग्नाइज करने में, देन व्हेन टू सो, व्हेन टू मेक प्रेडिक्शंस, अप्लाइंग फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग एनवायरनमेंट, इन सभी सर्कमस्टांसेस में एआई आपके हेल्प करता है। फार्मर्स एग्जामिन कर सकते हैं कि क्रॉप्स आपके एफिलेटेड है ना,
कौन से टाइप के वीड्स के थ्रू या पैरासाइट्स के थ्रू, किसके थ्रू, बाय यूजिंग ड्रोन बेस्ड एआई सिस्टम rather than applying pesticides uniformly, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड की वो मेंटेन रहती है विच वी ईट। नेक्स्ट इज ड्रोन्स को आप सेटअप कर सकते हो 3D मैप बनाने के लिए ऑफ द प्रिसाइज टेरेन, ड्रेनेज, सॉइल वाइबिलिटी एंड इरिगेशन बिफोर द क्रॉप साइकिल। ड्रोन सॉल्यूशंस को आप यूज कर सकते हैं टू मैनेज द नाइट्रोजन लेवल ऑल्सो। ड्रोन्स का यूज हम सॉइल न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करने के लिए, सीड एंड पॉन्ड्स फ्रॉम द एयर, ओके, एंड गिव प्लांट्स एक्स्ट्रास दे नीड, इन सब के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। एंड बाय वेरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल, अ ड्रोन कैन ऑल्सो बी यूज टू स्प्रे लिक्विड्स ऑन टू क्रॉप्स। नाउ रोबोट्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस के रोबोट्स कैसे यूज किया जाता है, तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, ऑटोनोमस रोबोट्स को क्रिएट एंड प्रोग्राम कर रहे हैं क्रूशियल एग्रीकल्चर जॉब्स परफॉर्म करने के लिए, लाइक हार्वेस्टिंग क्रॉप्स मोर क्विकली एंड इन ग्रेटर क्वांटिटीज दैन ह्यूमन लेबर, ओके। एंड रिपीटेटिव वर्क जो है वो ऑटोमेटेड हो चुका है बाय एग्रीबोट्स, तो टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स जो है फार्मर में वो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। सेवरल फार्म टास्क हैं जो असिस्ट किए जाते हैं रोबोट्स के थ्रू, सच एज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट टास्क एंड एग्रीबोट परफॉर्मेंस हार्वेस्टिंग। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट टास्क जो एग्रीबोट परफॉर्म करता है वो है हार्वेस्टिंग। बूस्ट क्रॉप आउटपुट साइज को बूस्ट करने के लिए एंड वेस्ट को डिक्रीज करने के लिए ये रोबोट्स आपके काफ़ी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ ऑपरेट करते हैं इन द फील्ड। नेक्स्ट इज मूविंग। एगबोट्स सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स का यूटिलाइज करते हैं अपने अंदर जो इनके प्रेजेंट हैं प्लांट की डेंसिटी को प्रिसाइजली मेजर करने के लिए एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स को मूव करने के लिए। नेक्स्ट, एग्रीबोट्स एज अ सीडर अटैचमेंट भी सर्व करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिसाइजली प्रोटेक्टिंग सॉइल इंक्लाइनेशन एंड असिस्टिंग इन द प्लेसमेंट ऑफ सीड। नेक्स्ट, स्प्रेइंग एगबोट्स आपके वीड्स को एंड क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने में भी असिस्ट करते हैं, जिसकी कौन से वीड्स हैं या क्रॉप्स हैं जिनको पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द रिसोर्स वेस्टेज, ओके। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर रोबोट्स। अब कुछ एग्रीकल्चर रोबोट्स के यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। नंबर 1 इज ग्रीन सीकर सेंसर। दिस इज अ काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिवाइस जो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट को रीड आउट कर सकता है एंड देन फिर कुछ राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को प्रिसाइजली अप्लाई करता है। इस डिवाइस को ग्रीन सीकर कहते हैं, जिसके थ्रू ये अपने सेंसर्स का यूज करता है एंड इट अलाउ द प्लांट टू कम्युनिकेट इट डिमांड्स टू अस। नेक्स्ट इज रोबोट ड्रोन ट्रैक्टर, ओके। सो इसमें क्या वेरियस रोबोट्स के प्रोडक्शन के साथ जो अनाउंसमेंट है कि पहला रोबोट ड्रोन ट्रैक्टर जो है एंटर कर चुका है एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम में, यहाँ से एक न्यू जनरेशन जो है रोबोट ड्रोन्स की वो ट्रांसफॉर्म हो गई द वे वी फार्म। रोबोट सब क्या करते हैं, ऑप्टिमम लोकेशंस को डिटरमाइन करते हैं फॉर द प्लांटिंग एंड आइडियल टाइम्स फॉर हार्वेस्टिंग एंड द बेस्ट पाथ फॉर क्रिस्प क्रॉसिंग द फार्म लैंड। नेक्स्ट इज रोबोट कैटल ग्रेजिंग एंड ऑटोमेटिक मिल्किंग। फिर 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम AMS, जिसको कभी कभी हम वॉलंटरी मिल्किंग सिस्टम VMS भी कहते हैं, इनको क्रिएट किया गया एंड ये ऑफन फॉर सेल के लिए है सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1990s। तो एग्रीकल्चर रोबोट्स को हम 3 प्राइमरी टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। नंबर 1 इज क्रॉप हार्वेस्टिंग रोबोट। सो ये फिजिकली डिमांडिंग, रिपीटेटिव एंड टेडियस ऑक्यूपेशन है एंड it also calls out for a particular amount of expertise and a delicate touch, ओके। रोबोट्स जो कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं रोबोटिक पार्ट्स का यूज करके, इनके थ्रू ये एक्सट्रीम हीट एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वीडिंग रोबोट्स। वीड कंट्रोल जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी क्रूशल एंड डिफिकल्ट होता है। फार्मर्स अब भी हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। सो हर्बिसाइड यूज़ क्या है, हार्डली एक सोल्यूशन है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर ग्रोइंग डिसएनहांटेड विद फूड दैट हैज़ बीन केमिकली ऑल्टर्ड, ओके। सो रोबोटिक वीड मैनेजमेंट जो है एक डिजायरेबल सोल्यूशन है इन सर्कमस्टांसेस का। एडवांस AI का यूज़ किया जाता है इन रोबोट्स के अंदर, जिसके थ्रू ये डिस्क्रिमिनेट करने में असिस्ट करते हैं खुद को दैट व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट इज वीट। हर्बिसाइड यूसेज डिक्रीज हो चुका है इन कन्वेंशनल ब्लेड्स के यूज़ के बाद एंड फिंगर वीडर्स के बाद, जो कि प्लांट के बेस में मूव करते हैं। एंड कुछ टॉप प्रोड्यूसर्स जो है वीडिंग रोबोट्स के वर्ल्ड वाइडली, दे आर नेक्सस रोबोटिक्स एंड नायो टेक्नोलॉजीज दैट इज बोथ बेस्ड इन फ्रांस, नोवा स्कॉटिया। नाउ द थर्ड टाइप इज एरियल imagery drones and seed planting drones. The farmers may get a bird's eye
with a view of the crop using aerial imaging, which saves them a lot of time. The farmers का immediately weed growth को, problems, insect problem को, vegetation health जो है, इन सबको evaluate कर सकता है by this method. And they can also calculate the precise number of seeds and fertilizers that must be used in their field. कितना number of seeds and fertilizers उनको अपने field में requirement है, उसको भी वो easily क्या calculate कर सकते हैं. Okay. इन प्रिसिजन फार्मिंग में जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते जा रहे हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल्फ चार्जिंग मशीन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है अबाउट एग्रीकल्चर स्ट्रेस एंड देन उसको प्रोसेस करती है बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड डेटा साइंस. प्लस दे ऑल्सो असिस्ट फार्मर्स को भी असिस्ट करते हैं उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं. अमेरिकन रोबोटिक्स, यूएवी सिस्टम इंटरनेशनल एंड टेरेंस, ये सब आपके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं एरियल फोटोग्राफी एंड सीड प्लांटिंग ड्रोन्स के ग्लोबली. ओके, नाउ फार्मर्स इन इंडिया. कैसे इंडिया के फार्मर्स एग्रीकल्चर रोबोट्स का यूज़ करके इन अ नंबर ऑफ वेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो कुछ आपको गिवन है, जैसे कि रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट. अब एग्रीकल्चर रोबोट्स इजीली आपके सभी मेजर फार्मिंग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट नीडिंग टू रिलाई ऑन ह्यूमन लेबर, फार्मर्स बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट. सेकेंडली, इम्प्रूव्ड अर्निंग. एग बोर्ड्स टिपिकली एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जबकि दूसरी जगह जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी गारंटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन तक पे ऑफ करता है. थर्ड इज प्रिजर्विंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज. एल्बोर्ड्स बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करते हैं, लाइक वाटर, केमिकल एक्सेट्रा, थ्रू इट्स रिलायबल मॉनिटरिंग. ऑल्सो ये रिसोर्स वेस्ट को रिड्यूस करने में एड करते हैं एंड प्रिजर्विंग इट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. Next, we come to space exploration. So, finding life on extraterrestrial worlds may one day be made possible by artificial intelligence. Patterns that people might not be able to recognize individually can be found by AI networks. वो patterns आपके बाहर जो किसी individual के थ्रू शायद ना मिले, वो AI machines के थ्रू, AI networks के थ्रू फाउंड आउट किए जा सकते हैं. तो AI बेटरली एक्सप्लोर कर सकता है वर्ल्ड को, जहाँ पे लाइफ चांसेस कम है, वहाँ जाके AI आपको एक्सप्लोर कर सकता है. AI systems इस स्पेस क्राफ्ट में will have make its own decisions on emergency scenarios or medical emergencies as space mission with astronauts travel farther and deeper into space. And for instance, it may be difficult. तो ये डिफिकल्ट भी होता है अर्जेंट ह्यूमन हेल्प को ऑर्गेनाइज करना इन द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर इफ द ट्रिप इज डीप स्पेस. इस सिचुएशन में AI सिस्टम आपका ट्रेन होता है एंड उस प्रोसीजर को परफॉर्म करता है ऑन द ह्यूमन डायरेक्टली. ओके, एनिमल्स लाइक डॉग्स और मंकीज ये भी आपके फ्रीक्वेंटली बेचे गए हैं. क्या करने के लिए? टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशन और अदर प्लैनेट्स एंड द मून बिफोर साइंटिस्ट स्टार्टेड सेंडिंग रोबोट्स टू स्पेस. सो रोबोटिक स्पेस लिव करते हैं बाय शिफ्टिंग मोर ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम बायोलॉजिकल क्रिएचर्स टू मशीन्स एज रोबोटिक टेक्नोलॉजी हैज advanced over the time. ओके, सो दैट इज स्पेस रोबोट 1. आपका था स्पुतनिक 1. तो नासा क्लेम करता है यूएसएसआर स्पुतनिक 1 स्पेसक्राफ्ट को, जो कि अक्टूबर 4, 1957 में लॉन्च किया था. ये आपका पहला रोबोट था जिसको ऑर्बिट में भेजा गया था. ओके, स्पुतनिक 1 पहला मैनमेड सैटेलाइट भी था जो कि प्लैनेट को सर्कल करता है एंड द पहला आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट ऑल्सो टू डू सो. Last is Space Robot 2, that is Marine 2 and 4. US spacecraft Mariner 2 had made history on December 14, 1962 बिकॉज तब इसने सक्सेसफुली जो है एक फ्लाई बाय ऑफ वीनस को कंप्लीट किया था. जुलाई 14, 1965 में मेरिनर 4 पहला ऑर्बिटर जिसको लॉन्च किया गया था ऑर्बिट में, इसने फर्स्ट क्लोज पिक्चर्स ली थी मार्स की. एंड द प्राइमरी पर्पस जो इन ऑर्बिटर्स का था वो था साइंटिस्ट के लिए पिक्चर्स को लेना सो दैट दे कैन व्यू एंड एनालाइज. एंड वेयर एज द प्राइमरी पर्पस जो था लैंडर्स का वो था इंडिकेशंस के लिए सर्च करना that if there are some indications of life on the other planets also. Okay, and इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो कि स्पेस पे अभी तक भेजे जा चुके हैं, जो कि एक्सप्लोर करते हैं. ओके, एंड ऑल्सो दे टेक पिक्चर्स फॉर द साइंटिस्ट टू सर्च फर्दर. ओके, so that's all for the chapter. It's completed over here. I hope you all must have understood it very well. Let's meet very soon. Then take care and thanks to everyone.